हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में अपन अपनी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें अपने सवाल अपन ने क्या देखा था कि इसमें एक प्रमेय है, ज़्यादा वही काम में आएगी कि वर्त दो बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। और प्रमेय 10.1 में अपन ने 10.1 प्रमेय की थी कि वर्त की स्पर्शरेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच क्या होता है, लंब होता है ना। दो प्रमेय पढ़ी इस चैप्टर में, दोनों काम में आएंगे। एक तो पहली प्रमेय 10.1 क्या है कि वर्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। और दूसरी के बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है कि क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, है ना। त्रिज्या अपन को देखनी है, इनमें से कौन सा सही है। आंसर में अपन पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे करना क्या है। त्रिज्या ज्ञात करनी, करना तो क्या है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। करेंगे कैसे देखेंगे, फिर पहले डायग्राम। योग केंद्र वाला वर्त है, ठीक है। एक बिंदु Q से, बोले सर Q कहाँ लें। और देखो Q अंदर तो ले नहीं सकते। बोले सर क्यों, क्योंकि अंदर से तो वर्त पर स्पर्श रेखा हो नहीं सकती। और अगर बिंदु Q वर्त पर ले लिया मैंने, तो Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे देखूँ ना। तो Q कहाँ है, वर्त के केंद्र से, वर्त के बाहर है, तभी वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे देखूंगा ना। यहाँ है Q, मान लेता हूँ मैं, यहाँ है Q और इस बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेमी। 24 सेमी। और Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेमी। और वर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। और ये बिंदु में मान लेता हूँ A है। तो आपके दिमाग में फट से आ गया कि यार इस पे समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आ जाएगी ना। चूंकि QA बराबर 24 सेमी, OQ बराबर 25 सेमी दिया है। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या की बात कर रहा हूं, तो कौन सी वाली त्रिज्या की बात कर रहा हूं, जो स्पर्श बिंदु से होकर आ रही है, उसी त्रिज्या की बात कर रहा हूं ना। इसलिए चित्र से समकोण त्रिभुज, नाम क्या है, OAQ में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज और दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी, है ना। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, मतलब पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण मतलब OQ का स्क्वायर बराबर एक आधार है कौन, OA का स्क्वायर प्लस एक Q का स्क्वायर। अब इसमें जो जो मान आपके पास है रख दो। OQ का मान कितना है, 25, तो 25 की स्क्वायर बराबर OA का मान मुझे ज्ञात करना है, एक Q का मान कितना है, 24 की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर 625 बराबर OA का स्क्वायर प्लस 576। 24 की स्क्वायर कितनी होगी, 576, है ना। 24 इंटू 24, 24 की स्क्वायर, कई बच्चे क्या करते हैं 24 इंटू 2 कर देते हैं, 2 नहीं 24 इंटू 24, है ना। 600, अब मुझे OA का मान चाहिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 625 माइनस 576 बराबर OA का स्क्वायर। 625 15 में से 6 गए तो 9 और 11 में से 7 गए तो 4 0 बराबर OA का स्क्वायर। इधर OA स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट, तो OA बराबर अंडर रूट में 49, तो OA बराबर 7 सेमी। बोले सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं मेंशन किया यहाँ पे। प्लस माइनस होता भी, आप कई बार आप बताते हो कि सर किसी भी संख्या का अंडर रूट अपन करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने क्या देखा कि OA क्या है, वर्त की त्रिज्या है जो ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो मैंने माइनस मेंशन ही नहीं किया, माइनस हटा दिया, पहले हटा दिया ना। माइनस लोगे, अगर आप प्लस माइनस लिखते भी हो यहाँ पे, तो आपको ये बात और लिखनी पड़ेगी कि OA वर्त की त्रिज्या है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो फिर प्लस वाला मान कौन सा आएगा, OA बराबर कितना आएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें, A ऑप्शन चाहिए। इसलिए ये आपका क्या है, सही है।
बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में टीपी बराबर टीक्यू के अंदर ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू जो दे रखा है आपको 110 डिग्री का दे रखा है, तो कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। कोण पी टी क्यू ये वाला कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कोणों से रिलेटेड बात है तो आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। ये वृत्त की स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये कोण 90 डिग्री। ये भी स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये भी कोण 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये 110, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमारी अप्रोच रहेगी। करते हैं अपन आंसर में कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दिया है, क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए कोण ओ पी टी बराबर है कोण ओ क्यू टी बराबर है 90 डिग्री। इसलिए चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में सीधा लिख दो कोण पी ओ, यहाँ से चारों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से चालू करूँ ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस कोण पी टी क्यू प्लस कोण, पहले ओ पी टी ये वाला लिया, फिर पी टी क्यू ये वाला लिया, फिर टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ ये वाला लिया, फिर पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री। कारण लिख दो, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है। अब ओ पी टी कितना है, ओ पी टी 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू ज्ञात करना है, प्लस टी क्यू ओ 90 डिग्री प्लस पी ओ क्यू 110 डिग्री बराबर 360। ये 90 और 90 180, 180, 190, 290। कोण पी टी क्यू प्लस कोण ये संख्या जुड़ के कितनी होगी 290 बराबर 360 डिग्री। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290 तो 70 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 70 डिग्री। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, तो कोण पी ओ ए बराबर है। अब पी ओ ए है कहाँ, पहले देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो अपन को पता चलेगा। डायग्राम दे नहीं लिखा तो आंसर में अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, और ये बाहरी बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी है। जो स्पर्श रेखाएं झुकी है ना, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पे झुकी हैं, मतलब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको दे दिया, ये वाला कोण दे दिया कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो कोण POA बराबर है कोण PO, मतलब मिला रखा है इसको ना, ये पूरा कोण 80 डिग्री का, याद रखना POA। ये वाला कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ये 90 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा क्या है, 80 डिग्री का। ये किसी तरह ये पता चल जाए अंदर वाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये पता करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। चूंकि कोण APB बराबर 80 डिग्री दिया है आपको, देखो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पे झुकी हैं, तो दे दिया आपको ना। ये दो त्रिभुज सर्वांग में है क्या, 90 डिग्री, हाँ ठीक है, ये सर्वांग में है, तो याद हो गया, ठीक है। तो पहले मैं ये कोण ज्ञात करता हूँ ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला पहले पूरा कोण AOB ज्ञात करता हूँ, है ना। चूंकि
स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए चतुर्भुज का नाम क्या है? ओ ए पी बी। ये बीच वाली भुजा भूल जाओ। ओ ए पी बी में ये 90 डिग्री प्लस ये 80 डिग्री प्लस ये फिर 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। 90 90 180 260 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। तो आप बताओ बने, है ना। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह बता दो। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी। ओ ए पी और ओ बी पी कितने के हैं? 90 डिग्री के। ठीक है। तो कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 260 जाएंगे, 360 माइनस 260, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। पूरा कोण ए ओ बी आ गया। मेरे को ए ओ बी नहीं चाहिए, मेरे को ए ओ पी चाहिए। क्योंकि त्रिभुज, ये दो त्रिभुज सर्वांग समकरण है। ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में ओ ए पी और ओ बी पी में RHS सर्वांग समता के नियम लगे। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, और इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्यों है अभी बता देंगे। समीकरण 1 से RHS पहले समकोण, कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी बराबर है 90 डिग्री। क्यों है? 1 से। और 1 में आपने कारण भी दे रखा है, इस पर रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण दे रखा है। ठीक है। फिर कर्ण ओ पी बराबर कर्ण ओ पी। कारण इसका उभयनिष्ठ, और एक भुजा इसकी ओ ए बराबर है इसकी ओ बी। ये क्या कारण है? त्रिज्या। RHS सर्वांग समता के नियम कहता है कि दो त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, हाँ है। कर्ण बराबर होनी चाहिए, हाँ है। और कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसकी ओ ए और इसकी ओ बी बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से कौन से त्रिभुज लिए थे मैंने? त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी। ठीक है। सर्वांग सम होने का फायदा क्या हुआ कि कोण ए ओ पी बराबर हो गया बी ओ पी। इसलिए इसका ओ कोण इसके ओ कोण के बराबर है। देखो इसका ओ कोण का नाम क्या है? ए ओ पी। इसलिए कोण ए ओ पी बराबर है कोण बी ओ पी। दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। और ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये पूरे कोण के क्या हो गए? आधे आधे हो गए। इसलिए कोण ए ओ पी आधा है किसका? कोण ए ओ बी का। तो कोण ए ओ पी बराबर 1/2 है किसका? 100। ए ओ बी कितना है? 100 है। देखो ये लिख दो समीकरण नंबर 2। और ये आपने कहाँ से लिखा? 2 से काटा तो 50। तो कोण ए ओ पी कितना आया? 50 डिग्री। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही आया? ए है। बिल्कुल सही है। पहले कोण निकाला, फिर त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम करके ये कोण। अब आपको ये तरीका आ गया कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं को, और उस बिंदु को मैं केंद्र से मिलाऊं तो ये केंद्र पर बने कोण का क्या कर देता है? समझा दूंगा। आगे भी करेंगे सीधी ऐसे क्वेश्चन। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त दे दिया और व्यास के सिरों पर समांतर रेखाएं दे दिया आपको। देखो रेखा गणित का क्वेश्चन पढ़ के आपको ये बात, जैसे स्टेट सीधा कुछ नहीं दिया ना, इसमें आपको दिया क्या है ये आपको पहचानना होता है। पहचान लिया तो आप क्वेश्चन कर दो। देखो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, मतलब वृत्त दे दिया, कि किसी व्यास, मतलब व्यास भी दे दिया, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं भी दे दी, वृत्त दे दिया, उसका व्यास दे दिया और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं भी दे दी। ये तो इतनी चीजें दे दी, और इन स्पर्श रेखाओं को हमें क्या करना है? समांतर सिद्ध करना है। समांतर होती हैं, ये बात हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो
समांतर सिद्ध करनी, ठीक है। तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि ओ केंद्र वाला वर्त है जिसका व्यास ए बी है, मान लेता हूं केंद्र है ओ और व्यास है ए बी, और इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं, एक को मैं मान लेता हूं एल और एक को मान लेता हूं एम। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास ए बी के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं एल व एम हैं, ठीक है। एल व एम नाम ना दे के पी क्यू और आर एस नाम देता हूँ, स्पर्श रेखाएं पी क्यू व आर एस हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि पी क्यू समांतर है आर एस। अब आप जानते हो चूंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मैं मान लेता हूँ इसको। इसलिए कोण ओ ए क्यू बराबर है 90 डिग्री व, और इधर वाला भी देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, देखो ओ बी आर, कोण ओ बी आर बराबर है 90 डिग्री, इधर वाला भी 90 डिग्री है ना। अब देखो आप कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा भी काट रही है, तो एकांतर कोण क्या है, बराबर है। और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब मैंने एकांतर कोण बराबर कर दिया ना, समझना, देखो ये एकांतर जेड बन गया और ये यूं जेड बन गया ना। चलिए, चूंकि दो रेखाओं पी क्यू व आर एस को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ये पी क्यू और आर एस को एक तिर्यक रेखा ए बी इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि एकांतर कोण बराबर हैं। क्यों है, एक से देख लो, इसलिए पी क्यू समांतर होगी आर एस। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो, और दो रेखाओं के एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और एकांतर कोण बनते कब हैं, जब दो यूं समांतर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यूं काट दे, ये दो रेखाएं मान लो और एक तिर्यक रेखा ने यूं काट दिया और एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, स्टेटमेंट ज्यादा देना था इसमें। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होके जाता है। मतलब आपको दे क्या दिया कि एक वर्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा दे दी, स्पर्श रेखा दी है तो स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पर एक लंब दे दिया, और आपको सिद्ध क्या करना है कि वो वाला जो लंब है वो वर्त के केंद्र से होके जा रहा है। देखो डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। आंसर में ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा पी क्यू मान लेता हूं वर्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है,
तथा इससे इस पर एक लंब दे दिया, मान लेते हैं ए बी। ए बी लंब दे दिया ना, ये लंब दे दिया है। बोले सर आपने ये केंद्र ओ दिखा दिया ना, मैं मान लेता हूँ केंद्र क्या है अभी, मान लेता हूँ साइड में है कहीं भी, यहाँ मान लेता हूँ ओ साइड में थोड़ा सा यहाँ मान लेता हूँ कि केंद्र, ठीक है। अभी आपने देखा कि केंद्र साइड में, अभी केंद्र अपन को दिखाना है कि ये जो लंब है इसी पे है केंद्र, है ना। वो केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसके बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा PQ है तथा BA लंब है किस पर, PQ है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना आपको कि AB वृत्त के केंद्र O से होकर जाती है, ठीक है। अब चूंकि हम जानते, ये तो लंब दे दिया उसने, है ना, और अब हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श बिंदु से। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है इसमें, स्टेटमेंट में समझना, कुछ गणितीय नहीं है, आपको समझना है कि बात क्या है ना, बात समझनी है, इसमें गणित वाला कोई रोल ही नहीं, आपको परिमेय बस ये लगेगी, वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो OA भी, इसलिए OA लंब है किस पर, PQ पर, सॉरी OA लंब है किस पर, PQ पर। है, और इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब BA भी PQ पर लंब है, मतलब A पर ही लंब है, और OA भी PQ पर लंब है, मतलब इस बिंदु A पर इस रेखा PQ के बिंदु A पर दो लंब हैं, BA और OA, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, है ना। किसी रेखा पर एक ही बिंदु पर दो लंब खींचूंगा तो वो एक ही है ना, दोनों लंब खींचूंगा तो एक ही जगह पे आएंगे। बिंदु ये रेखा है, इस पर मैं एक लंब खींचना चाहता हूं तो आप यूं खींचोगे, एक लंब खींच दिया ये AB, और इसी पे मैं बिंदु B पे ही, इस बिंदु B पे ही मैंने दूसरा लंब खींचना चाहता हूँ PB, तो वो भी इसी पे आएगा, इसी रेखा पे आएगा ना, इसी रेखा पे आएगा। तो आपने क्या देखा कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, OA और OB क्या हैं, समीकरण 1 व 2 से OA और BA क्या है, OA व BA संपाती हैं। संपाती होने का मतलब क्या, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, इसलिए केंद्र O रेखा BA पर स्थित है। BA पर स्थित होने का मतलब क्या हो गया कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहां से होके जा रहा है, केंद्र से होके जाता है। जो बात हमें प्रूफ करनी थी वो होगी, हमें प्रूफ क्या करना था कि AB वृत्त के केंद्र से होके जाता है और केंद्र O रेखा BA पर स्थित है, अर्थात नीचे लिख देना, अर्थात BA केंद्र O से होकर जाती है। ये बात हमें प्रूफ करनी थी, ज़्यादा स्टेटमेंट है। देखो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 कि एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, उस बिंदु से वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। आंसर में एक वो केंद्र वाला वर्त है, ठीक है, इसके केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु है ए, और इससे वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई है 5 सेमी दूर है, और वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और आपको पता है स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये बिंदु ए है, वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, और इस बिंदु ए से वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। चूंकि अब चित्र से देख लेते हैं, चित्र से ए बी तो आपको दे दिया 4 सेमी, अब चित्र में आ जाएंगे ना, और ओ ए दे दिया 5 सेमी। अब चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, अब 90 डिग्री सामने बुझा कर्ण, तो OA का स्क्वायर बराबर आधार OB का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर, कोई भी मान लो, है ना, बस कर्ण फिक्स है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण फिक्स होता है, 90 डिग्री सामने बुझा, एक को आधार मान लो, एक को लंब मान लो, तो OA का मान कितना है 5 की स्क्वायर बराबर OB का मान ज्ञात करना है, प्लस AB का मान कितना है 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आएगा तो माइनस में, 25 माइनस 16 कितने हो जाएंगे 9 बराबर OB का स्क्वायर, तो OB बराबर √9, तो 3 सेमी, तो वर्त की त्रिज्या कितनी आई 3 सेमी। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वर्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, और चित्र आपको दे दिया, तो सिद्ध करना आपको AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC ना। डायग्राम दे दिया तो सोचना क्या है, चालू करते हैं। दिया है, अब सिद्ध करने वाला सवाल है, तो दो चीजें नहीं 3 चीजें, दिया है वो लिखो, सिद्ध करना है वो लिखो, अगर कोई रचना है तो वो लिखो। रचना का पार्ट थोड़ा दिमाग में पहले से सेट रहता है ना। दिया है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। परिगत का मतलब क्या है कि चतुर्भुज है जो वृत्त को जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करी, और अंतर्गत चतुर्भुज होता तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की एक ही वृत्त की परिधि पर हो। अगर चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर हैं तो वो तो अंतर्गत चतुर्भुज होगा। और परिगत चतुर्भुज कौन सा होगा, जिसकी चारों भुजाएं वृत्त को क्या करी हो, स्पर्श करी। देखो ये चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करी ना, आपको दिख रहा है कि ये भी पी पर स्पर्श करिए, BC के ऊपर। ये बात लिख सकते हो आप, नहीं लिखो तो आप, डायग्राम दे रखा है ना, दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं दे रखा, मैं बनाता तो लिखता कि ये B P पर, BC के ऊपर, CD R पर, और AD किस पर, S पर स्पर्श करिए। अभी दे रखा है तो उसको पता है, अभी दे रखा है ना क्वेश्चन में। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, मतलब आमने सामने वाली भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC। आमने सामने वाली भुजाओं का योग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। अब देखो कोण की तो कोई बात ही नहीं चली, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो ही थ्योरम है, दो ही प्रमेय हैं कि एक तो वो प्रमेय है कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो कोण की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी प्रमेय है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देख लो ये बाहर बिंदु है, इससे दो स्पर्शरेखाएं AP और AS है। मान लेते हैं P यहाँ है, ये S
ये Q और R। तो इससे दो स्पर्श रेखाएं AP और AS, B से दो स्पर्श रेखाएं, ये इस तरह से है ना। तो स्पर्श रेखा ये वाली प्रमेय लगेगी, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि बाहरी 10.2 प्रमेय का मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं प्रमेय के नंबर यूं याद नहीं रखता, आप यूं भी लिख सकते हो अगर आपकी याद रहती है सारी के। प्रमेय 10.2 से मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं तो स्टेटमेंट लिखता हूँ ना कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाहरी बिंदु से आप स्टेटमेंट याद रख सकते हो, ये ऐसे नंबर याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलती होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये है कि आप स्टेटमेंट याद रखो। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो अब लिख दो बाहरी बिंदु से, इसलिए AP बराबर है AS और A से होगी B से, BP बराबर है BQ और C से CQ बराबर है CR, CQ बराबर है CR। देखो A से दो स्पर्श रेखाएं AP और AS, B से दो स्पर्श रेखाएं BP बराबर होंगी BQ और C से दो स्पर्श रेखाएं CQ बराबर होगी CR और D से दो स्पर्श रेखाएं DR बराबर क्या होगी DS, DR बराबर क्या होगी DS। और इस पूरी को मैं क्या मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मुझे जो चीज सिद्ध करनी है उसकी एक साइड ले लो, और उसको सोल्व करके RHS बना देंगे ना। मैं ले रहा हूं, इसलिए मैं ले रहा हूं AB प्लस CD बराबर, AB और CD को ले लिया मैंने, AB प्लस CD बनाऊंगा मैं, इसको ये बनाऊंगा, इसको सोल्व करके ये बन जाएगा अपने आप। देखो इसको ले रहा हूं और ये हल करके ये बना रहा हूं, है ना। तो देखो AB बनी कैसे है, पहले देखो AB और CD ली मैंने, तो AB किस किस से मिलके बनी, देखो AB किस किस से मिलके बनी है, AP प्लस BP से। देखो AB की जगह मैंने क्या लिख दिया, AP प्लस BP प्लस CD की जगह मैं क्या लिखूंगा, CD किससे मिलके बनी है, CR प्लस DR से। अब ये जो चारों पार्ट है ये हटा दो, क्या कर दो, ये हटा दो। AP की जगह देखो क्या लिखेंगे AS, AP की जगह मैंने क्या लिखा AS, BP की जगह मैं क्या लिखता हूं BQ, CR की जगह मैं क्या लिख दूंगा CQ प्लस DR की जगह मैं क्या लिख दूंगा DS। ये सारी बातें मैंने कहां से चेंज की, 1 से। अब देख लो AS BQ और CQ, देखो BQ और CQ जुड़ के क्या बना रहे हैं, पहले पास पास में लिखते हैं ना, AS और DS, AS प्लस DS, ये दोनों पास पास लिख दी, प्लस BQ प्लस CQ, है ना। अब देखो AS और DS जुड़ के क्या बना दी AD प्लस BQ और CQ जुड़ के क्या बना दी BC। ये कहाँ से, चित्र से। और इधर क्या चल रहा है, AB प्लस CD बराबर क्या आ गया AD प्लस BC। आसान क्वेश्चन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर मैंने 8 था, नंबर गलती से इसको 7 नंबर लगा के मैंने कर दिया, तो मैंने 8 नंबर पहले कर दिया। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो गलती से क्वेश्चन नंबर 7 लगा के मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया था। वो इसमें इससे पहले है, 8 नंबर जो है इससे पहले और 7 नंबर बाद में आ गया, उसको नंबर मैंने 7 लगा दिया था ना गलती से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 8 था। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेमी व 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सेकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, एक ही केंद्र पर बने वृत्त ना। आंसर में डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ओ केंद्र पर दो सेकेंद्रीय वृत्त, इसी केंद्र पर एक तो वृत्त है C1 और एक वृत्त है C2। ठीक है, और छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेमी, बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेमी है। बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है।
मान लेता हूँ ए बी है, जो छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करिए, तो मुझे जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। और आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण होता है। ये वाली त्रिज्या कितनी है 3 सेमी छोटे वृत्त की, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेमी। दो सकेंद्रीय वृत्तों C1 व C2 की त्रिज्याएं क्रमशः C1 की कितनी है 3 सेमी व 5 सेमी है। ठीक है, चूंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए त्रिभुज OAP में समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाई का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से ना, OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण 90 डिग्री सामने वाला कर्ण OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। इसमें जो जो मान आपके पास है रख दो। OA का मान कितना है 5 की स्क्वायर बराबर OP का मान 3 की स्क्वायर प्लस AP का मान ज्ञात करना है मुझे 25, और इधर 9 प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, बराबर AP का स्क्वायर। तो AP बराबर अंडर रूट में 16, तो AP बराबर कितनी है 4 सेमी। AP कितनी आ गई 4। चूंकि AB चाहिए मुझे, तो AB बराबर कैसे बनी AP प्लस PB से, और AP बराबर AP प्लस AP। अब AB जो बनी वो किससे बनी AP प्लस PB से, और AP की PB की जगह मैं AP लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण देखो क्यों, क्योंकि OP लंब है किस पर AB पर, इसलिए AP बराबर है PB। ठीक है, अब परिमेय भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता, तो ये लंब हो गया, साथ के साथ लंब भी बता दिया। लंब होते ही क्या होगी AP बराबर क्या होगी PB। तो AB बराबर 2AP, तो AB बराबर 2 गुना 4, AP का मान देखो 4 है, तो AB बराबर कितनी आई 8 सेमी। तो बड़े वृत्त की जीवा कितनी आई 8 सेमी है, जो छोटे वृत्त को क्या करिए स्पर्श करिए। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति में XY और X डैश Y डैश, ये XY और ये X डैश Y डैश O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये दोनों आपस में क्या है समांतर हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु C पर, इस स्पर्श बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB है, जो XY को तो A पर, XY को तो A पर, और X डैश Y डैश को B पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करो कोण AOB 90 डिग्री। ये वाला कोण देखो, कोण AOB, ये वाला कोण मेरे को कितना डिग्री सिद्ध करना है 90 डिग्री का, है ना, दिया है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें XY समांतर है X डैश Y डैश, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB है। ये C पर भी तो स्पर्श रेखा ना AB है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ये वाली मेरे को सिद्ध करना है ना। रचना देखो, रचना क्या किया मैंने, O को C से मिलाया, O को C से मिलाया,
ओ को सी से मिलाया। फायदा क्या हो, देखो मैं करने वाला क्या हूं, क्वेश्चन यहीं भी आपके समझ में आ जाएगा, फिर तो करके दिखा देंगे ना। मैं करने वाला क्या हूं कि सी से मिलाते ही दो त्रिभुज तो इस तरफ बन गए। देखो कौन से, ओ पी ए और ओ सी ए, ये वाले त्रिभुज मैं इनको सर्वांग सम करूंगा। उससे फायदा क्या हुआ, ये वाला कोण बराबर हो जाए। मैं मान लेता हूं कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। मैं ये सर्वांग सम करूंगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों सर्वांग सम होते ही कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। और कोण, ये एक रेखा पर चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री में। ये 1 और 4 हटा दूंगा, 2 और 3 रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। देखो करने वाला क्या हूं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करूंगा। कौन से को, ए ओ पी और ए ओ सी को। बोले क्यों, त्रिज्या बराबर है, बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई समान है और ये उभयनिष्ठ है। तो एस नियम भी लगा सकते हो, इसमें RHS नियम भी लगा सकते हो। देखो 90 डिग्री कोण है, कर्ण उभयनिष्ठ है, एक भुजा बराबर। कोई सा भी नियम लगे, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। RHS नियम भी लगा सकते हो इनमें, SSS नियम भी लगा सकते हो। RHS है तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन इसको SSS नियम से लगाते हैं, जो आपके दिमाग में रहेगा कि यार RHS भी लग सकता है इनमें, SSS नियम भी लग सकता है। तो चित्र से त्रिभुज कौन से ले लेता हूं, ओ पी ए वह त्रिभुज OCA में OP बराबर है OP बराबर है OC। कारण क्या है इसका, त्रिज्या। देखो इसकी OP और ये त्रिज्या, OC सीधा त्रिज्या। फिर PA बराबर है PA बराबर है SC, इसकी PA और इसकी SC। PA बराबर है AC, कारण PA और AC के बराबर होने का कारण क्या है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा, और ऊपर में से समझ जाएगा कि समान है। और OA बराबर है OA उभयनिष्ठ, इसलिए SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज मैंने कौन से लिए थे, OPA OCA। त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OCA, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होने से फायदा क्या हुआ कि कोण 1 बराबर कोण हो गया 2, इसलिए कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। इसका कारण CPCT, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब दोबारा सिद्ध नहीं करेंगे, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज OCB और OQB, त्रिभुज OCB सर्वांग सम है त्रिभुज OCB और OQB, है ना। SSS नियम भी लग रहा है इनमें, RHS नियम भी लग रहा है। बोले सर RHS कैसे, देखो ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी है कोण 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण, इसमें भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण, कर्ण उभयनिष्ठ और एक भुजा बराबर है। देख लो ये, है ना, ये भी बराबर ले सकते हो क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होने का फायदा क्या हुआ कि कोण 3 बराबर हो गया कोण 4, इसलिए कोण 3 बराबर हो गया कोण 4। कारण इसका CPCT, समीकरण नंबर 2। चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 2 3 4, एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर जितने भी कोण बने इन सभी का योग 180 होगा, क्योंकि ये रेखिक कोण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एक ही रेखा पर बने कोण जितने भी बने। अभी यहाँ ये रेखा है, इस पर कितने कोण बने, 4 कोण बने, तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो फायदा क्या हुआ, अब मैं रखूंगा कौन से, अब रखने कौन से, सर 1 को उठाएं या 2 को उठाएं, 3 को उठाएं या 4 को उठाएं, है ना। तो देखो हमें जो कोण सिद्ध करना है वो दिमाग में रहता है ना। हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है वो क्वेश्चन में जो सिद्ध करनी है ना वो हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए कि हमें कौन सा सिद्ध करना है, कोण AOB सिद्ध करना है। AOB, इसमें कौन से कोण मेरे काम के हैं, AOB में कौन से 2 और 3 काम का है। कौन सा, देखो AOB, ये वाला कोण मेरे को चाहिए, तो इसमें 2 और 3 काम का है, 1 और 4 काम का नहीं है। मेरे को 2 और 3 रखने हैं, 1 और 4 हटाने हैं, है ना। याद रखना, 2 और 3 रखने हैं, 1 और 4 हटाने हैं। तो 1 की जगह अब क्या रखूँगा मैं, 1 की जगह देखो 1 की जगह क्या रखूँगा, कोण 2 प्लस कोण 2 तो रखना है, कोण 3 भी रखना है, कोण 4 हटाना है, 4 की जगह क्या रखेंगे, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और आपने कहाँ से हटाइए, 1 व 2 से, 2 कोण 2 और कोण 2 के 2 कोण 2,
कोण 3 और कोण 3 जुड़ के 2 कोण 3 बराबर 180। 2 कॉमन, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 में 2 का भाग दिया तो 90 डिग्री। और कोण 2 और 3 जुड़ के क्या बना रहे हैं, कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।